निराकारं वेदस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मासु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग तवलकार शाखा के केनोपनिषद का विचार करते हुए तृतीय प्रथम खंड के तृतीय मंत्र का विचार कर पूरा हुआ। इस मंत्र में आत्म तत्व का उपदेश कैसा होगा, तो एक आचार्य परंपरा से ही आत्म तत्व का उपदेश हो सकता है। वही वाक्य परंपरागत प्रस्तुत किया। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह तत्व अन्य देव विदितात्, विदित अर्थात ज्ञान के विषयभूत जितने भी कार्य वर्ग है, उन सभी कार्य वर्गों से परमात्मा अलग है, अतिरिक्त है और कार्य वर्गों में नहीं आता। दूसरा पद दिया अविदिताद अधि। अविदित अर्थात जो ज्ञान का अविषय हो, ऐसा कारण, उस कारण से भी परमात्मा अलग बताया गया। कार्य और कारण से परमात्मा अतिरिक्त है, पृथक है। यह एक उपदेश परंपरा से किया गया, जो हम लोगों ने सुना है, ऐसा आचार्य ने कहा। अब पुनः उसी आत्म तत्व का निर्देश दो चार मंत्रों के द्वारा कौन आत्मा है, तो उसको बता रहे। जो वाणी इत्यादियों को प्रकाशित करता है, वाणी जिसका प्रकाशन नहीं कर सकती, ऐसा वही ब्रह्म तत्व है। उसी की भूमिका इस भाष्य में भगवान भाष्यकार जी कर रहे हैं, देख लीजिए। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतोराशंका जाता तत्कथम तो आत्मा ब्रह्म। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। कहा विदितात्, विदित से, ज्ञान के कर्म, ज्ञान के विषय से। अन्य देव तद ब्रह्म, वह ब्रह्म अतिरिक्त ही है, अविदित से भी अतिरिक्त है। इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते। इस वाक्य से आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करने पर श्रोतु आशंका जाता, श्रोता के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। हुई कि नहीं? नहीं हुई। अब पंक्ति आने के बाद क्या शंका हो गई? तत्कथम तो कथम तो आत्मा ब्रह्म। आपने कहा कि ब्रह्म ही आत्मा है, तो वह आत्मा ही ब्रह्म है, कैसे है? ये शंका नहीं हुई, लेकिन बोलने के बाद हुई। अब ये शंका उत्पन्न हो गई। कौन सी? ये आत्मा ही ब्रह्म कैसे है? उसी शंका का परिहार करेंगे। आत्मा ही
नामाधिकृत, आत्मा ही नाम, अधिकृत कर्मणि उपासने च, संसारी कर्मोपासनं वा साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान् स्वर्गं वा प्राप्तुम् इच्छति तत् तस्मात् अन्यः उपास्य विष्णुरीश्वरः इंद्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम् अर्हति न तो आत्मा। ये शंका यहाँ तक चली है, वह आगे भी चली, लेकिन चल रही है शंका, आत्मा ब्रह्म कैसे होगा, फिर ब्रह्म होगा कौन? जो ब्रह्म होगा उसका भी कथन किया। कहते आत्मा अर्थात क्या चीज है? पूर्व पक्षी आत्मा शब्द से जीवात्मा लेता है, जीवात्मा को स्वीकार करके यह शंका करता है आत्मा ही नाम, ही शब्द का अर्थ है क्योंकि, यतः यतः आत्मा नाम अधिकृत कर्मणि उपासने च संसारी। आत्मा अर्थात कौन? नाम अर्थात अर्थात अधिकृत अधिकारी, किसमें अधिकारी? कर्मणि उपासने च, जो कर्म में और उपासना में अधिकारी हो वह आत्मा है। कर्म का अधिकारी और उपासना का अधिकारी जो है वह आत्मा है, वह संसारी जीव है, वह संसारी है, वह जीव है। वह क्या करता है? कहा कि कर्मोपासनम वा साधनम अनुष्ठाय, वह कर्म रूपी साधन का दोनों के साथ जोड़ना है, कर्म साधनम अनुष्ठाय वा उपासनम साधनम अनुष्ठाय, वह कर्म रूपी साधन का अनुष्ठान करके अथवा उपासना रूपी साधन का अनुष्ठान करके ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति, वह ब्रह्मादि देवताओं को अथवा स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करता है। किनके माध्यम से? कर्म के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा। कर्मणा पितृलोकम, इस श्रुति के द्वारा कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और विद्या देवलोकम, इस वाक्य से उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये दो साधन के द्वारा इत्यादि अन्य ब्रह्मादि लोक अथवा स्वर्ग लोक, इनको ही मनुष्य प्राप्त करेगा। तस्मात् अन्य उपास्य विष्णु ईश्वर इंद्रश्च प्राण, इसलिए कहा कि उपास्य अलग है। उपासना के द्वारा जिसकी उपासना की जाएगी, ऐसा उपास्य परमात्मा विष्णु हो, ईश्वर हो, इंद्र हो अथवा प्राण हो, ये जीव से अलग है। तस्मात् अन्य उपास्य, इसलिए यह उपास्य अतिरिक्त ही है। तस्मात् अन्य अर्थात ऐसा कर सकते हैं, है ना, प्राप्तुम इच्छति तस्मात् अन्य, तस्मात् अन्य अर्थात उससे अन्य, जीवात्मा से अन्य। तस्मात् अर्थात जीवात्मनः, आत्मनः इत्यर्थः। अन्य उपास्य, उपास्य अन्य है, वह विष्णु हो, इंद्र हो, प्राण हो, यह अलग ही है। वही उपास्यो ब्रह्म भवितुम अर्हति, वो उपास्य ही ब्रह्म हो सकता है, न तो आत्मा। ये आत्मा ये ब्रह्म नहीं हो सकता। उपास्य ब्रह्म होगा, यह आत्मा ब्रह्म नहीं होगा, यह शंका हुई। क्यों? लोक प्रत्यय विरोधात हेतु दिया। जीव ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता, आत्मा ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोक में ये विरोध है, ज्ञान का
विरोध है। जीव अतिरिक्त है, अल्पज्ञानी है, ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ है। ये प्रत्यक्ष विरोध का प्रत्यय होता है। लोक में ज्ञान का विरोध होने से आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिणः। जैसे एक कहते है ना, साइड बैठो। एक कहते है कि यथार्थ जिस प्रकार, अन्य तार्किका दूसरे तार्किक ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्षते, ईश्वर से आत्मा अलग ही है ऐसे बोलते। कौन? तार्किक, नैयायिक इत्यादि। उसी तरह यह कर्म करने वाले कर्मी भी अमुम यजामुम यज इति अन्या एव देवता उपासते। उसी तरह कर्मी भी अमुम यज इति अन्या देवता उपासते। इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, इस रीति से अपने से अतिरिक्त देवता की ही पूजा करते हैं, है कि नहीं? तस्माद् युक्तम यदिदम उपास्यम एतद् ब्रह्म भवेत्। इसलिए युक्त ही है क्या? यद विदितम उपास्यम, जो विदित हो, जो ज्ञान का विषय हो और उपास्य हो। विदित शब्द का अर्थ किया विदित उपास्य, उपासना विषय, यही ब्रह्म हो सकता है। ततो अन्य उपासक इति, और उससे उपासक कैसा है? अतिरिक्त ही है। ताम एताम शंकाम शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा मैवं शंकिष्टाः। यह कहते हैं कि इस तरह इस शंका का शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य, शिष्य के लिंग से, शिष्य के हेतु से इस शंका को उपलक्षित करके, उठा करके, अथवा तद्वाक्याद्वा शिष्य वाक्य से अथवा शिष्य वाक्य से, मैवं शंकिष्टः शिष्य वाक्य से पीछे अन्वय करना, शंकाम उपलक्ष्य, शिक्षक के वाक्य से शंका को उपलक्षित करके यहाँ पर श्री गुरु उत्तर देते हैं मां एवं शंकिष्ठा। इस तरह शंका मत करो। क्यों? कि उसी का उत्तर देने के लिए इस प्रस्तुत मंत्र को उपस्थित किया। यद वाचानभ्युदितम येन वागभिद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। इसका उच्चारण स्वर के अनुसार होता है यद्वा आचानभ्युदितम येन वागभिद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। स्वरीकृत हो जाता है। पर इसका अर्थ यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते।
उत्तर दिया यद वाचा अनभ्युदितम। वाचा ये तृतीया का एक वचन है, यद प्रथमा का एक वचन है। वाचा यद अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा जो अप्रकाशित है, वाणी जिसका प्रकाशन नहीं कर सकती। वाचायत अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा जो अप्रकाशित है। एन वाग अभ्युद्यते, और जिसके द्वारा वाग अभ्युद्यते, वाणी प्रकाशित की जाती है। वाणी जिसको प्रकाशित नहीं करती, लेकिन वाणी को जो प्रकाशित करता है। एन वाग अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित की जाती है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है, ऐसे तो समझ। तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। त्वं विद्धि, तो समझ। शिष्य को उपदेश श्रुति करती है, गुरु मुख से श्रुति ही करती है। फिर ये उपास्य, ये ब्रह्म नहीं का, कहते न इदम यदिदम उपासते, यद इदम उपासते तद ब्रह्म न। जो यह जिस 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 इसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ये तात्पर्य क्या है, उपाधि विशिष्ट ब्रह्म नहीं है। उपाधि ब्रह्म के स्वरूप में, हाँ अधिष्ठान रूप, उपास्य का भी अधिष्ठान चैतन्य जो उसमें है वही चैतन्य में तद रूप से ब्रह्म है। चैतन्य रूप से वह उपास्य भी ब्रह्म ही है। वह अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण जी लेकिन उपदेश करते हुए तो अपने आप को ही ब्रह्म समझते हैं। अर्जुन भी परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, ये भगवान को कहते हैं। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वह जिसको प्राप्त होकर वापस नहीं आता वह मेरा धाम है, मेरा स्वरूप है। यह स्वरूप दृष्टि से वह भी ब्रह्म ही है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मत्व का निषेध किया है वो उपाधि दृष्टि से किया है। उपाधि तो ब्रह्म नहीं है ना, इसलिए उपास्य की दृष्टि चैतन्य पर नहीं जाती, वो तो उपाधि में टिकी हुई ना। इस उपाधि को हटाने के लिए यहाँ पर नेदम यदिदम उपासते का है, उस चैतन्य का नहीं, चैतन्य रूप से सभी ब्रह्म है, इसलिए कोई वहां पर समस्या नहीं है। ये जो उपाधि के अपेक्षा से जो पूर्व पक्ष ने शंका करी, शिष्य ने शंका करी, उसका उत्तर दे रहे हैं। उपाधि दृष्टि से यदि देखोगे तो यह उपास्य ब्रह्म नहीं है। चैतन्य दृष्टि से सब हम उसी को ब्रह्म ही मानते हैं, और चैतन्य दृष्टि से ब्रह्म मानकर उपासना करोगे तो अधिक लाभ हो जाता है। इसलिए सभी शास्त्र पुराण इत्यादि सभी में उपासना के स्थानों पर भी उसको ब्रह्म बताया है चैतन्य दृष्टि से। यह समझना है, नहीं तो दोगे उपासना छोड़कर, तो ऐसा नहीं। यह चैतन्य मात्र एकाकी, भाष्य में देखिए, यद चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा वागिति जीवामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम वर्णाश्चार्थ संकेत परिचिन्ना एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता इति एवं तत् अभिव्यंग शब्द पदम वाट इति उच्यते। यह कहा वाचा, यत
चैतन्य मात्र सत्ता कर्म। यह प्रकार जो केवल चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र सत्ता है और कुछ नहीं, प्रकाश रूप सत्ता है। अब उसको कौन प्रकाशित करेगा? वाणी थोड़ी प्रकाशित करती है, उसके द्वारा ये प्रकाशित होती है। वह वाचा आनंद, वाणी के द्वारा चैतन्य मात्र, केवल चेतन जो सत्ता रूप है, वह चैतन्य वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, प्रकाशित नहीं किया जाता। ये शंका होगी, क्या वो आ गए? वाणी कौन चीज है पता है? नहीं? फिर मैं सुनो, ये कहते वह आगे थी, वह कौन है? कहा कि जिह्वामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु विशक्तम। जिह्वामूलादि जो 8 स्थान है उनमें जो विभक्त है, कौन से है? इस श्लोक में दिए नीचे टीका में, अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरा कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये स्थान बताया गया, इन स्थानों से वाणी प्रवृत्त होती है। एक वो अष्टौ स्थानानि वर्णानां, वर्णों के 8 स्थान है। कौन कौन? का उरह छाती, दूसरा कंठ, ये स्थान है। लघु में इसमें से 6 स्थान मिलेंगे। वर्णानाम उरह, ये छाती, कंठ, कंठ स्थान है। शिरः, मस्तक को भी स्थान बताया। समझो सिर से लेना है मूर्धा, 7 मिलेंगे। जिह्वामूलम, एक कितने हो गए? दंताः, नासिका, ओष्ठौ, तालु, 8 हो गए। उसमें लघु में कितने बताए? 7 हो गए। 7 आते हैं, इसमें से कौन सा नहीं आएगा? छाती नहीं आएगा, इतना ही है कि नहीं? इतने स्थान, ये छाती एक अधिक स्थान, ये अष्टौ स्थाना जिह्वामूलादिषु 8 स्थानेषु विभक्तम। जिह्वामूल इत्यादि 8 स्थानों में विभक्त। आग्नेय कैसा है? ये कर्ण है, वाणी है ना, ये आग्नेय है, बराबर कि नहीं? क्योंकि अग्नि तत्व से इस वाणी की उत्पत्ति हुई है। वाणी अग्नि के रजोगुण से उत्पन्न होती है कि नहीं? इसलिए यह आग्नेय है। और वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम, वर्णों का अभिव्यंजक, वर्णों को व्यक्त करने वाला साधन है वाणी। वर्ण कौन है? वर्ण कौन से है? कहते वर्णाश्च अर्थ संकेत परिच्छिन्नाः एतावन्तः एवं क्रम प्रयुक्ताः। वर्ण कौन? कहा कि ये अर्थ संकेत से युक्त है। वह अर्थ का संकेत करते हैं वर्ण सभी। अर्थ संकेत से परिचिन्न ये वर्ण है। एतावन्तः, इतने, क्रम प्रयुक्ताः, ये क्रम से जोड़े हुए। जैसे गौरीति, गौय कहा, गौ, गकारोत्तरवर्ती आकार है ना, गकारोत्तरवर्ती आकारोत्तरवर्ती विसर्ग है, ये हो जाता है गौ शब्द। टीका में लिखा है गौरीति पदम गकार औकार विसर्जनीय एवं क्रम विशेषावच्छिन्ना। ये क्रम विशेष से युक्त इतने ही ऐसे वर्ण है, और क्रम से प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? क्रम प्रयुक्तः इति एवं तद अभिव्यंग्य शब्द, उस
वर्णों से अभिव्यंग्य क्या होता है? शब्द। वर्ण से किसकी अभिव्यक्ति होती है? शब्द की अभिव्यक्ति होती है। वही शब्द ही पदम पद है, और उसी शब्द को क्या कहते हैं? वाग इति उच्यते। ऐसा शब्द क्रमशः प्रयुक्त शब्द ही वाक है। इसी का आगे इति मीमांसकादि अनुसारेण उक्तम। पहला जो बताया ना ऊपर, वो मीमांसक के अनुसार बताया। अब स्फोटवादी के अनुसार यहाँ पर बताते हैं तद अभिव्यंग्य शब्द, क्रम से अक्षर का प्रयोग करेंगे, क्रम से। तो अंतिम वर्ण का उच्चार होने के बाद एक वर्णों से शब्द इसमें अभिव्यक्त होता है, वही अभिव्यंग्य शब्द है। यह स्फोटवादियों का मत है। स्फोटवादी क्या कहते हैं? देखो, स्फोट्यते व्यज्यते वर्णैः इति स्फोटः। जो वर्ण हमने गकार, औकार और विसर्ग इनका प्रयोग किया, इन तीनों वर्णों का प्रयोग करने के पश्चात एक अभिव्यक्त शब्द होता है ना? इनका प्रयोग करेंगे तो कान में अभिव्यक्त नहीं होता। बुद्धि ये सुनने के बाद एक विशेष शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वर्णों का उच्चार करता है, विशेष शब्द अभिव्यक्त होता है, वही स्फोट है। इसमें एक आदि पद दिया, पदादि बुद्धि प्रमाण कहा, पद इत्यादि बुद्धि प्रमाण वाला यह स्फोट है। टिप्पणी में 4 नंबर में लिखा, गौरिति एकम पदम एकत्व प्रकारिकाया पदादि बुद्धि सैव प्रमाणम। गौ यह एक पद है, एकत्व उसमें प्रकार है, एकत्व प्रकारक पद विशेषक जो बुद्धि होती है, वही बुद्धि इसमें स्फोट में प्रमाण है। एक रूपाया बुद्धे है अनेक वर्णावलंबनत्वा संभवात्। देखो, एक स्फोट मानते क्यों है वैयाकरण लोग? एक रूप जो बुद्धि है, अनेक वर्णावलंबनत्वा असंभवात्। एक बुद्धि अनेक वर्णों का आलंबन नहीं कर सकती। एक बुद्धि में अनेक वर्णावलंबन तो संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अंतिम वर्ण सुनने के बाद स्फोट होता है और एक शब्द अभिव्यक्त होता है, ये उनका कहना है। क्योंकि एक काल में एक बुद्धि एक ये एकाकार ही होगी, गकाराकार होगी अथवा औकाराकार होगी अथवा विसर्गाकार होगी, क्योंकि ये शब्द क्रमशः आते हैं। इसलिए एक बुद्धि एक काल में अनेक वर्णों के आकार की नहीं हो सकती। इसीलिए वर्ण श्रवण के बाद एक स्फोट होकर विशेष अर्थ की विशेष शब्द बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, वही स्फोट है। इसी अर्थ में वाक्यार्थ में श्रुति की सम्मति दे रहे हैं। अकारो वै सर्वावाग सैषा स्पर्शांत स्थूष्माभिर व्यज्यमाना बहुवी नाना रूपा भवति इति श्रुते है। कहते हैं अकारो वै सर्वावाग, यहाँ टीका में लिखा अकार प्रधान ओंकारोपलक्षिता स्फोटाख्या चित शक्ति ही सर्वावाक। आकार
प्रधान जो ओंकार है, अकार, उकार और मकार, ये 3 वर्ण ओंकार में होते हैं। उसमें आकार प्रधान है। आकार प्रधान जो ओंकार से उपलक्षित स्फोट रूपी चित शक्ति है, वही चित शक्ति सर्वावाक, वही चित शक्ति सभी वाक है। सैषा वही वाक, स्पर्शांतस्थ उष्मभिर्व्यज्यमाना, है ना। स्पर्शांत जो भी वर्ण है, स्पर्श, उष्म, अंतस्थ इत्यादि है कि नहीं। तो देखो आई उंदरुद्रुक आई आओ छवरटलन या मंगणाम जब घरदास कब चढ़ता कब शस्त्र। यहाँ पर देखो अंतिम में कौन आता है, स्पर्शा, स्पर्शा, उसके बाद अंतिम में उष्म वर्ण आता है। स्पर्शांत उष्म, स्पर्श है ना, स्पर्श के अंत में उष्म इत्यादि वर्ण है। इन सभी वर्णों के द्वारा यह वाणी अभिव्यक्त होती है। स्पर्श किसको कहते है ना, कादयो मावसाना स्पर्श है ना, यवरला अंतस्था शशसः उष्मानस। ये क्रम विशेषावच्छिन्न ही व्यज्यमाना नाना रूपा वर्तते। इस इन्हीं वर्णों क्रम विशेष के द्वारा अवच्छिन्न यह वाणी अनेक रूप से परिणत होती है ना। लघु पढ़ने के बाद ये ध्यान में आता है, नहीं पढ़ने के बाद कैसे आएगा फिर। ऐसी यह वाणी है। वह कहता है इस तरह से अनेक बहुवी नाना रूपा भवती, नाना रूप से अभिव्यक्त होती है। यह श्रुति है। मितम अमितम स्वरः, कहते मितम अमितम स्वरः। मित अर्थात परिमित, अमित अर्थात बहुत। ये मित और अमित स्वर होता है। मित शब्द का अर्थ है ऋग्वेद, अमित शब्द का अर्थ है यजुर्वेद, और स्वर शब्द का अर्थ है सामवेद। ये तीनों वेद यहाँ पर भी है। टीका में देखिए, मितम ऋगादि पदावसान नियताक्षरत्वात्। ऋग्वेद कैसा है, पद के पादावसान, पद में पाद। यह ऋग्वेद, इसके पाद की समाप्ति में नियत अक्षर होते हैं। इतने अक्षर होंगे, यानी छंद जैसा नियत अक्षर वाला होता है ना, वैसा ही ऋग्वेद भी पाद के अवसान में नियत अक्षर होते हैं। अमित से लेना है यजुर्वेद। क्यों कि यजुर्वेद ऐसा है ना, यजुरादि अनियताक्षर पादावसान, इसके अक्षर नियत नहीं होते, अनियत होते। हम लोग पढ़ रहे हैं शुक्ल यजुर्वेदी ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद, उसके अक्षर कैसे है, उसका नियत है क्या? सब अनियत है। क्योंकि इसके इतने अक्षर होने के बाद पाठ समाप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ते पढ़ते एक आधा पन्ना समाप्त हुआ तो भी पूरा नहीं होता वो मंत्र। इसलिए ये यजुर्वेद की स्थिति है। और स्वर से लेना है साम भीति प्राधान्य अमित, इसका ही काम आता। मित क्यों कहा? मित अर्थात मापे गए अक्षर जैसे। मित ज्ञान गिने चुने अक्षर है, मित यानी मापा गया। और अमित अर्थात अपार, जिसका कोई माप नहीं है, मापा नहीं गया, ऐसा अक्षर। तो ये यजुर्वेद है, तो इसलिए अमित से लिया यजुर्वेद। मित गिने चुने अक्षर है, मापे गए अक्षर है, इसलिए मित से लिया यजुर्वेद। उसके अक्षर नहीं मापे गए हैं।
और ऋग्वेद लिया और अमित से यजुर्वेद लिया, ये भी चला जाता। दूसरा आता है कि स्वर से यजुर्वेद क्यों लिया? क्योंकि सामवेद क्यों लिया स्वर से? क्योंकि वो सामवेद गीति प्रधान है। सामवेद में गायन बहुत करना पड़ता है, उसमें गायन का प्राधान्य होता है। सामवेद में बहुत अच्छा गायक हो ना, उसका गायन सीख सकेगा, अपने जैसे इधर उधर चल जाएगा। और आगे कहते हैं सत्यम, सत्य का अर्थ है यथा दृष्टार्थ वचनम, जैसे देखा है वैसा ही बोलना, उसे कहते हैं सत्य। अनृतम तद विपरीतम, जैसा देखा है ना वैसा कभी बताना ही नहीं, उल्टा ही बताना है ना। जो हुआ है नहीं, ये हमने नहीं किया, किसी ने तो किया होगा ना, किसी ने भी नहीं किया, तो ये झूठा बोलना होता है। देखा है लेकिन विपरीत बोलना, उल्टा बोलना, वह असत्य है। कर्णम, और ये असत्य आदमियों को कभी बोलना नहीं चाहिए। एक मैंने ऐसा ही प्रमाण लिख कर रखा है, ये असत्य कैसा होता है। असत्य बोलना ही नहीं चाहिए, बोलेंगे तो क्या होगा? एक वाक्य दिया, मिथ्या भाषण का पाप कितना लगता है, देखा है? यन्मंत्रे भवति पुरथोपयुज्यमाने यत् सौम्ये भवति वृथाभिषूयमाने यच्चाग्नौ भवति वृथाभिहूयमाने तत्सर्वं भवति वृथाभिधीयमाने। एक वाक्य दिया कि यन्मंत्रे भवति पुरथोपयुज्यमाने, मंत्र, हम वेदों का मंत्र वृथा, यदि कदाचित सुख बोलेंगे, उसमें चूक करेंगे, वृथा प्रयोग किए जाने वाले मंत्र में जितना पाप लगता है, कितना पाप लगेगा वही जाने। बस जितना मंत्र में पाप लगता है, उल्टा बोलने पर, आधा असम्यक बोलने पर मंत्र में जितना पाप लगता है, यत् सोमे भवति वृथाभिषूयमाने। और याग करने पर आपने यथार्थ याग नहीं किया, दक्षिणा नहीं दी, कुछ ने कुछ किया, दक्षिणा रहित याग किया, यथा योग्य विधि के अनुसार नहीं किया, तो उसमें जितना पाप लगता है, यह चाग्नो भवति वृथाभिहूयमाने। ये वृथा अभिषूयमाने अर्थात सोम याग का दिया। और अग्नि में व्यर्थ असम्यक हवन करने पर जितना पाप लगता है, ये तीनों में जितना पाप लगता है ना, वो केवल तत्सर्वं भवति वृथाभिधीयमाने। हम वृथा असत्यो ये बोलने पर वो सबका पाप केवल असत्य में लगता है। इतना असत्य खराब है, लेकिन हम असत्य इतना बोलते हैं, तो इसलिए साधना से आगे नहीं बढ़ते। हमारी साधना कम तो है नहीं, कम नहीं है, साधना बहुत है। अभ्यास करने वाले छात्र के पास कितनी बड़ी साधना है, अध्ययन, ये उससे ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारी चूक प्रत्येक क्षणों में कोई झूठ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, तो इससे अभी इतना बड़ा पाप लगेगा, तो उससे का चेहरे का तेज अच्छा दिखेगा। इसलिए झूठ बोलने से इतना पाप लगता है। जिसको बोलना है वो बोल सकता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। ये महाभारत का श्लोक है, 8वें अध्याय का, 8वें नहीं 7वें अध्याय का है। ये देखिए आगे कौन सा 7वां अध्याय, लेकिन पर्वत बोलना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर
ये कहा अमृत न बोले, सत्य बोले। सत्यानृत्य एव विकारो यस्याः, सत्य अथवा झूठ यही जिसका विकार है। ऐसी जो वाणी वाचा तया वाचा पदत्वेन परिचिन्न, पद से परिचिन्न विवर्त, कारण गुणवत्या, करण गुणवत्या, जिसमें करण गुण है, साधन गुण है, ऐसे वाणी के द्वारा अनभ्युदितम अप्रकाशितम, जो अनभ्युदित है, अप्रकाशित है, येन ब्रह्मणा विवक्षिते अर्थे सकरणा वा अभ्युद्यते, जिस ब्रह्म के द्वारा, ये उस वाणी के द्वारा ब्रह्म अप्रकाशित है, अप्रकाशित अर्थात अनभ्युदितम, अनभ्युदित का अर्थ है अप्रकाशित। लेकिन जिस ब्रह्म के द्वारा विवक्षित अर्थ में, बताने के लिए इष्ट अर्थ में, सकरणा वाग अभ्युद्यते, कर्ण सहित वाणी प्रकाशित होती है। चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशते प्रयुज्यते इत्येतत्, चैतन्य ज्योति के द्वारा यह वाणी प्रकाशित होती है। यद वाचो वाच वाक इति उक्तम, जो वाणी की वाणी है ऐसा बताया हुआ वह ही तत्व है, वही ब्रह्म है। यो वाचम अंतरो यमयति इत्यादि के वाचसनीय के, जो वाणी वाच्य का, वाचा का अंतर होकर नियमन करता है, ऐसे वाजसनेक ब्राह्मण में अर्थात बृहदारण्यक में इसका निरूपण किया गया है। अब इसके अतिरिक्त आगे का जो विषय है उस विषय को हम लोग कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पर रुकना बस। घोषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, जो वाणी पुरुषों में है वह चेतनों में है, जो वाक शक्ति चेतन में रहती है। सा घोषेषु, घोष अर्थात वर्णों में प्रतिष्ठित है। घोष शब्द का अर्थ लेना वर्ण, वर्णों में। वाणी किस में प्रतिष्ठित होती है? वर्णों में, वर्णों में प्रतिष्ठित होती है। क्यों? वाणी वर्ण के द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, इसलिए वाणी वर्णों में प्रतिष्ठित है। कश्चित्ताम वेद ब्राह्मण, कोई ही उस वाणी को जानता है। इति प्रश्नम उत्पाद्य, ऐसा प्रश्न उत्पन्न करके प्रतिवचनम उक्तम, उत्तर दिया गया। सावाक यया स्वप्ने भाषते, वह वाक है जिसके द्वारा स्वप्न में बोलती है, बोलता है आदमी, है कि नहीं? स्वप्न में भी बोलता है। साही वक्तुर वक्तिर, वही वक्ता की वाणी है। वक्ते अर्थात वाणी। नित्यावाक, वही नित्यवाक है। चैतन्य ज्योति स्वरूपा, है क्या नहीं? चैतन्य प्रकाश रूप वही वक्ता की नित्य वाणी है। नहीं वक्तुर वक्तेर विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते है। बृहदारण्यक में श्रुति आई, वक्ता के वक्ति का, वक्ता के वाणी का विपरिलोप नहीं होता। चैतन्य रूप वाणी परमात्मा, उसका लोप नहीं होता। तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, वही चैतन्य है ना, वही आत्मरूप ब्रह्म है। निरतिशयम भूमाख्यम, निरतिशय अतिशय व्यापक वह ब्रह्म है। क्यों? ब्रह्म का उसको कहते बृहत्वात् ब्रह्मेति विद्धि, वो व्यापक होने के कारण ब्रह्म है, ऐसा समझो। विजानी ही त्वम, तो ऐसा समझ, व्यापक होने से वह ब्रह्म है ऐसा तो समझ। यैर्वागाद्युपाधि भी, जिन
वागादि उपाधियों के द्वारा वाचो वा चक्षुष चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानमानंद ब्रह्म इति एवमादय संव्यवहाराः असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्य ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। कहा कि जिन वागादियों के द्वारा पांचों पानी की वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता भोक्ता विज्ञाता, कर्ता करने वाला, भोगने वाला, खाने वाला, जानने वाला, नियमन करने वाला, प्रशासिता शासन करने वाला, वही विज्ञानम ज्ञान रूप, आनंदम आनंद रूप है, ब्रह्म वो ब्रह्म है। इत्येवम् आदय संव्यवहारा, इस तरह के सम्यक व्यवहार किसमें होते हैं? असंव्यवहारे, सम्यक व्यवहार के लिए अयोग्य ऐसे निर्विशेष पर ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे व्यवहार किसमें होते हैं? ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं। तान युद्धस्य, उन व्यवहारों को हटा करके आत्मानं एवं निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, आत्मा को ही निर्विशेष ब्रह्म ऐसा समझो। इति एवं विधि, इति एव शब्दार्थ, ऐसे एव शब्द का अर्थ है। न इदम ब्रह्म यदिदम, है ना, यह ब्रह्म नहीं है। कौन? इदम उपाधि वेद विशिष्टम, है ना, उपाधि वेद से विशिष्ट वो ब्रह्म है। अनात्मा ईश्वरादि, जो अनात्मा आत्म भिन्न, जो ईश्वरादि उपाधि विशिष्ट है। इसलिए पहले बताया उपाधि विशिष्ट से इसको आत्मा अनात्म रूप बताया है, क्योंकि उपाधि विशिष्ट होगा तो उसमें माया के अंश आ गए ना, इसलिए उसको ब्रह्म नहीं कहा, चैतन्य को ब्रह्म कहते केवल। ईश्वरादि उपास्ते ध्यायन्ति, वह ब्रह्म नहीं है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, वही ब्रह्म है ऐसा। इति उक्ते भी, ऐसे बताने पर भी न इदम ब्रह्म इति, ये क्यों कहा? कहते न इदम ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वम पुनरुच्यते, अनात्म का अब्रह्म पुनः बताया जाता है। क्यों? नियमार्थम अन्य बुद्धि परिसंख्यानार्थम वा, है ना, ये अन्य बुद्धि का परिसंख्यान निराकरण करने के लिए यहाँ पर जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, यह कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं